वेलकम टू वर्ल्ड साइट चैनल। आप सही पढ़ रहे हैं। ट्रम्प ने थ्रेटन किया है इंडिया को कि अगर इंडिया हमारे अमेरिका प्रोडक्ट पे हाई टैक्स लगा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते। ट्रम्प ये कमेंट से फिर चर्चा पे आ गए हैं। ट्रम्प जब प्रेसिडेंट के पहले टेन्यूर में थे 2019 में, इसने इंडिया को कहा था कि इंडिया एक टैरिफ किंग है, सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है फॉरेन प्रोडक्ट में। अगर अगर कोई इंडिया में प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसे काफ़ी टैक्स देना पड़ता है, जिसका चलते इंडिया में प्रोडक्ट का वैल्यू नॉर्मल से इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी कंपनी वहाँ बिजनेस कर नहीं पाता है। अब क्योंकि आपको पता ही होगा, इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड जो करता है वो अमेरिका के साथ करता है। अमेरिका ही एक गिना चुना कंट्री है जिससे हम लोग ज़्यादा बेचते हैं। नहीं तो आप चाइना या कोई भी कंट्री जो उन लोग उस सब कंट्री से हम लोग खरीदते हैं। इसका चलते हम लोग का हमेशा ट्रेड नेगेटिव में रहता है। ट्रम्प अपने पहले टेन्योर में क्या कहते हैं, इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस होता है वो कैंसिल कर दिया था, जिसका चलते क्या होता है, अमेरिका का मार्केट जितना एक्सेस था जीएसपी हटने के बाद उतना हम लोग कम हो गया। इसका चलते ट्रम्प के टाइम तो काफ़ी लॉस हो गया इंडिया काफ़ी लॉस, बिलियन में ही लॉस हो गया था। कि अब देखना ये होगा कि ट्रम्प अब जो पहले जीएसपी हटाए थे, अब जो कमेंट किए हैं कि इंडिया पे हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, देखना होगा कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या वो ऐसा करते। भी वही सोच रहा है कि ट्रम्प एक्चुअली अचानक टैक्स का बात क्यों उठा दिए। क्यों ये बोल रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024 में जीता तो इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। ट्रम्प को एक्चुअली हमको लगता पता नहीं है, या फिर उनके जो पार्टी के लोग हैं वो बाद में बताएंगे कि एक्चुअली ट्रम्प जिस कंपनी के बारे में बात कर ले वो है हार्ले डेविडसन। आपको पता होगा कि हार्ले डेविडसन इंडिया में 11 साल बिजनेस किया था, उसके बाद 19-20 में एक कंपनी छोड़ के, मतलब इंडिया छोड़ के चल गया था। हार्ले डेविडसन का अगर आप देखें प्राइस, देखें तो इंडिया में काफ़ी हाई है। जितना बाइक आता है हार्ले डेविडसन उतना में आदमी यहाँ कार ले लेगा। हाँ, इंडिया एक लुक्रेटिव मार्केट होने के बाद भी हार्ले डेविडसन नहीं चल पाया क्योंकि इसका हाई प्राइस है। इंडिया को अमेरिका या फॉरेन कंट्री में आप देखें तो आदमी कार ज़्यादा यूज़ करता है, वहाँ बाइक एक शौक का है। पर इंडिया में कार लेना एक नॉर्मल आदमी को बहुत बड़ा बात है। अब इंडिया में अब हार्ले डेविडसन का जितना दाम है 10 से 15 लाख, उतना में यहाँ इंडिया में आदमी कार ले लेगा, बाइक क्यों लेगा जिसके पास 10 लाख रुपया है। तो यही चीज़ हार्ले डेविडसन को शायद पता नहीं था, क्योंकि इंडिया में अगर आप मेजोरिटी देखें तो लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आदमी, अब मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास आदमी 10 लाख लगा के बाइक नहीं लेगा, वो कार लेगा। अगर हार्ले डेविडसन वाले को इतना पता होता कि इंडिया में कैसे बिजनेस करते हैं, कितना प्राइस रेंज रखना चाहिए बाइक का, तो ये शायद इंडिया छोड़ के इन्हें जाना नहीं पड़ता। ये ट्रम्प को शायद पता नहीं है कि इंडिया में बाइक 10 लाख का लेना और 10 लाख का कार लेना में कितना अंतर है। को खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या है, क्योंकि ट्रम्प जिस पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी से, वो पार्टी में विवेक रामास्वामी भी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए। उस वो विवेक रामास्वामी भी ने ये कहा था कि वो भी 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे। पर इस पार्टी में कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेगा वो डिसाइड होता है डिबेट से। पर ट्रम्प में इतना एरोगेंस है कि वो बोलते हैं कि मैं किसी से डिबेट नहीं करना चाहता। अब माना कि ट्रम्प का एक फ्रेंडली फेस है, अमेरिका में फैन बेस ज़्यादा है, हो सकता है कि ट्रम्प इस बार रिपब्लिक पार्टी से लड़े प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हो सकता है जीते या हारे। पर विवेक रामास्वामी को अभी आप जानते होंगे कि अभी इलॉन मस्क ने भी सपोर्ट किया है। आने वाले समय में विवेक रामास्वामी भी एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फेस में अच्छे मेजोरिटी पा सकते हैं आने वाले समय में। अब देखना यही होगा कि ट्रम्प अपने ओरेगन्स में डिबेट लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। वो तो बाद में पता चलेगा। टैक्स कितना लगाते हैं इंडिया पे वो तो इनके आने के बाद ही पता चलेगा। ट्रम्प के पे जो केस चल रहा है अभी कोर्ट का केस, अगर वो ट्रम्प गिल्टी साबित हो जाते हैं और ये जेल चल जाते हैं, तब तो ये कंफर्म है कि विवेक रामास्वामी भी रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे, और हो सकता है कि 2024 में बाइडेन और विवेक रामास्वामी डिबेट लड़े फाइनल। आपको उस टाइम कोई भी जीत सकता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
अब ये भी देखना होगा कि कौन जीतता है और इंडिया पे कितना टैक्स लगाता है। फिलहाल के लिए तो यही था। थैंक यू। करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्यों ट्रम्प बोले थे कि अगर मैं 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गया तो इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा। किससे? क्योंकि अमेरिकन को भी दिखता है, अमेरिकन भी जानते हैं कि इंडिया में जो प्रोडक्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जाता है उस पर कितना टैक्स लगता है। तो हो सकता है कि ट्रम्प का ये कमेंट से कुछ अमेरिकन या काफ़ी मेजोरिटी, उनका फेस बेस भी ज़्यादा है, हो सकता है इनसे खुश हो या इनसे डिबेट में हो सकता है ये जीत जाए या कुछ भी हो सकता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर प्रेसिडेंट में अगर ट्रम्प जीतते हैं तो आखिर क्या करते हैं। अगर करते हैं तो उससे इंडिया अमेरिकन का रिलेशनशिप कितना अफेक्ट होता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।